Assalamualaikum everyone. Today is 28th of January और आज हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल मीडिया। ये हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज की थर्ड टाइप ऑफ डिवाइस है। सेकेंडरी स्टोरेज जो होती हैं उसमें पहली हमने पढ़ी थी मैग्नेटिक, जिसमें हार्ड डिस्क होती है। सेकंड हमने पढ़ी थी एसएसडी। और जो थर्ड है आपके पास ऑप्टिकल मीडिया है। वह दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल मीडिया। इसको हम ऑप्टिकल मीडिया कहते क्यों हैं? इसे ऑप्टिकल मीडिया कहने की मेन वजह यह है कि इट कैन बी सीन नहीं बिकॉज इट यूजेस लेज़र। लेज़र होती है लाइट। तो ऑप्टिकल का मतलब होता है, ऑप्टिकल की टर्म इस्तेमाल करते हैं हम लाइट के लिए। तो इसका जो मैकेनिज्म होता है वो ये होता है कि ये लाइट के ज़रिए, यानी इस पे जो सीडी या डीवीडी है, पहले तो हम देखेंगे कि ऑप्टिकल मीडिया की हमारे पास तीन टाइप्स हैं। एक है सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। दूसरी है डीवीडी। इन तीनों में लेज़र का इस्तेमाल होता है। और तीसरी है ब्लू रे। ये तीन तो टाइप हो गई। अब फ़र्क इतना आता है कि सीडी जो होती है ना, वो इस्तेमाल करती है रेड लेज़र। यानी इसमें जो लाइट इस्तेमाल होती है डाटा को रीड करने के लिए वो रेड लेज़र है। डीवीडी के अंदर भी जो इस्तेमाल होती है वो होती है रेड लेज़र। बट ब्लू रे के अंदर जो इस्तेमाल होती है वो होती है ब्लू लेज़र। ये बात नीचे लिखी हुई भी है यहाँ कि ये रेड लेज़र और ये वाली ब्लू लेज़र का इस्तेमाल करती है डाटा को रीड करने के लिए। डीवीडी और सीडी एक चीज़ नहीं है। सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। और कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी जो होती है ना, इसके फीचर्स में एक चीज़ याद रख सकते हो कि ये सिंगल लेयर की होती है। सिंगल लेयर। ऑन दी अदर साइड डीवीडी जो होती है वो होती है डुअल लेयर। इसका ये एक मेन फर्क है। जो इनकी सिमिलैरिटी है वो ये कि रेड रेड लेज़र ये भी यूज़ करती है, रेड लेज़र ये भी यूज़ करती है। ये पेपर में सवाल आ सकता है, सिमिलैरिटी बताओ। और दोनों की सिमिलैरिटी है कि दोनों ऑप्टिकल मीडिया और दोनों डाटा को स्टोर करने के लिए परमानेंटली स्टोर होती हैं। ठीक है। रेड लेज़र लाइट। हाँ ऐसा ही है, अभी मैं दिखा भी देता हूँ माहिम। तो डुअल लेयर डीवीडी होने की वजह से ये होता है कि इसकी जो कैपेसिटी होती है ना वो ज़्यादा होती है। यानी 4.7 GB तक डीवीडी में स्टोर होता है डाटा। और अगर आप सीडी की बात करो तो सीडी के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो 700 MB, 700 MB डाटा स्टोर होता है। और ब्लू रे के अंदर अगर हम चले जाएं तो ब्लू रे के अंदर 25 GB सिंगल लेयर का होता है और 50 GB डुअल लेयर का होता है। ब्लू रेयर के अंदर स्टोरेज कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ मैं कि ये इतनी जीबी की होती है। ये कुछ चीज़ें जो आपने इसकी याद रखनी है। फिर होता ये है कि सीडी एंड डीवीडी की जब हम बात करें, व्हाट डज इट मीन बाय सिंगल लेयर और डुअल लेयर? हाँ PS5 के अंदर इस्तेमाल होती हैं। कुछ वीडियोस दिखाता हूँ, उसको ज़रा देखो। यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो आपको नज़र आ रही है ये डिस्क है ना। अब ये सीडी डीवीडी या ब्लू रे कुछ भी हो सकती है। हाँ अमूमन अगर ज़्यादा ब्लू होती है ना तो वो ब्लू रे ही होती है। तो यहाँ कह भी रहा है कि हमारे पास जो कॉमन एग्जाम्पल है सीडी डीवीडी और ब्लू रे होती हैं। और वजह ये होती है कि दैट यूज़ लाइट फ्रॉम लेज़र। इसके अंदर जो ऊपर है ना, ये जो ऊपर नज़र आ रहा है ये कहलाता है सीडी रोम डीवीडी रोम। इसमें सीडी डाली जाती है। ठीक है। तो अब अगर आगे कुछ चीज़ें, अब जितनी ही चीज़ें दिखाऊंगा जितनी बस तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से तुम्हें काम में आ सकती हैं। अब यहाँ अगर देखो तो ये एक सीडी रोम के अंदर का मंजर है। एक सीडी रोम की ट्रे जिसमें सीडी या डीवीडी डालते हो इस तरह की होती है। इसमें इस जिस पॉइंट को मैं एरो से मेंशन कर रहा हूँ, ये आपके पास यहाँ पे ये मोटर है। ठीक है। इस मोटर पे जो आप सीडी रखते हो फिर ये इसको स्पिन कराती है। आगे की वीडियो में आपको इसके अंदर इसका वो भी नज़र आएगा, लाइट सोर्स। अब ये बेसिकली देखो, ये जब सीडी स्पिन करती है ना तो स्पिन करके सीडी का भी एक रीड राइट हेड होता है। ये आप देख सकते हो कि ये जो मूवमेंट हो रही है, ये सीडी स्पिन कर रही है और ये इसकी रीड राइट हेड मूवमेंट लेफ्ट राइट हो रही है, जिससे सीडी के अंदर जो भी डाटा है वो रीड राइट हो रहा है। यहां पर आप एक बात देखोगे, ये आपको तो एक नज़र आ रहा है। तो ये जो आपको ये जो सर्कुलर मोशन के अंदर ये जो नज़र आ रहे हैं कुछ पैटर्न्स, इसको हम कहते हैं पिट्स एंड लैंड। ये जो स्पाइरल ट्रैक है, ये जो आपको नजर आ रहा है, एक तो ये स्पाइरल ट्रैक है, अलाउ द लेजर टू एक्सेस ऑल द पार्ट्स ऑफ सीडी। तो ऐसे समझो कि ये स्पिन कर रही है
और ये जो इसका लेज़र है, जो लेज़र का काम होगा कि वो लाइट बेसिकली रिफ्लेक्ट करवाएगा ना, ये जो आपको नज़र आ रहा है ब्लिंक होते हुए, ये लेज़र लाइट है जो बेसिकली सीडी की सरफेस के ऊपर टच कर रही है। ठीक है, तो इतना पार्ट आपके लिए। अब आपको जो राइट साइड के ऊपर नज़र आ रही है वो सीडी की वो सरफेस है जो आपको नज़र आती है, लेकिन हकीकत में जब आप इसको थोड़ा जूम करके या माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखो तो उसके अंदर की सरफेसेस ग्रे पैटर्न पे होती है। ठीक है, ये बुक पे नहीं है, ये तो मैं खैर आपको यूट्यूब से दिखा रहा हूँ, जो उसका पेज होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि डाटा इज स्टोर्ड एज टाइनी पैटर्न्स ऑन द डिस्क सरफेस। ये जो आपको नजर आ रहे हैं इनको हम पिक्सेल लेंस कहते हैं। पिक्सेल लेंस का मतलब एक ऐसी सरफेस जिसमें कुछ गड्ढे भी हों, और लैंड तो आपको पता है जमीन को कहते हैं, यानी मेन सरफेस हो गई। तो वो कहता है कि डाटा इज स्टोर्ड इन टाइनी पैटर्न्स ऑन द डिस्क सरफेस। डिस्क सरफेस के ऊपर डाटा स्टोर होता है। पिट्स स्मॉल डिप्रेशन और इंडेंटेशंस। स्मॉल डिप्रेशन का मतलब आसान लफ्जों में इसको बोल दो गड्ढे जो होते हैं। तो अभी आपको एक मजीद वीडियो जब देखोगे तो उसमें आपको और अंदाजा होगा कि पिट्स एंड लैंड्स किस तरह वाजे होते हैं। बट ये जो स्क्रीन में आपको नजर आ रहा है ग्रे के अंदर, वो यही बता रहा है कि पिट्स एंड लैंड्स का मतलब है कि जो आपकी डिस्क होती है उसमें पिट्स भी होते हैं। पिट्स का मतलब गड्ढे, और लैंड्स का मतलब होता है जो फ्लैट सरफेस होती है बिटवीन पिट्स। तो ये इस तरह से, जैसे खुरदुरी ज़मीन जिसको हम कहते हैं, जो बिल्कुल सरफेस यानी बिल्कुल प्लेन नहीं होती, इस चीज़ को हम कहते हैं पिट्स, जो गड्ढे होते हैं ज़मीन के अंदर। तो इसी तरह यहाँ पे भी सीडी के अंदर आपके पास बहुत सारे पिट्स होते हैं, और जो बिल्कुल उसकी ये कह सकते हो फ्लैट सरफेस होती है उसको हम लैंड कहते हैं। तो द पैटर्न ऑफ पिट्स एंड लैंड्स रिप्रेजेंट्स द बाइनरी डाटा। तो इसकी स्पाइक भी आपको अभी नजर आएगी। ये आपको नजर आएगा इसका वो पॉइंट, यानी इसमें एलईडी लगी हुई होती है जिससे लाइट निकलती है। ये जो आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ है लेजर डायोड, ये बेसिकली वैल्यू ऑफ पिट बता देता हूँ। वैल्यू ऑफ पिट के अंदर आपके पास जीरो आएगा, लैंड पे वन आ रहा होगा। तो कहता है कि ऑप्टिकल ड्राइव के अंदर आपके पास लेजर डायोड होती है। लेजर डायोड का मतलब एलईडी का नाम सुना है, लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं। तो यहाँ पे लेजर डायोड से मुराद है कि इसमें एक एलईडी लगी हुई है। एक एलईडी लगी हुई है जो आपके पास लाइट बीम प्रोड्यूस करती है। ठीक है, वो लाइट बीम आपके पास रेड भी हो सकती है, और ब्लू लेजर के केस में ब्लू होती है। जब वो लाइट इसमें से निकलती है तो इसके अंदर एक बीम स्प्लिटर और मिरर लगा हुआ होता है जो उस लेजर को गाइड करता है कि वो डिस्क पे जाके रिफ्लेक्शन करवाए। तो आगे भी कुछ आपको ऐसी अगर मैं इलस्ट्रेशंस दिखा सकूं। अब इतनी वर्किंग जितना मैं बस बता रहा हूं ना, समझ लो उतनी तुम्हारे पार्ट की वर्किंग है। तो यहाँ ये चीज़ इसने अच्छी बताई है कि वो जो तुम्हें इस वाली स्क्रीन में ये रही जिसके ऊपर मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये ये है तुम्हारा लेजर डायोड। ये जो ब्लू कलर का है इसमें एलईडी लगी हुई है। इसमें एलईडी लगी हुई है जिसके ऊपर मैं माउस मूव कर रहा हूं, इसमें से एलईडी लाइट निकलती है। और ये जो तुम्हारे पास डायग्राम अब आ रही है वो बेसिकली यहाँ पे, ये जो लेजर डायोड है ना, ये येलो जो दिखा रहा है यहाँ पे, ये वही ब्लू कलर की जो वहां पर आपको लेजर डायोड यानी लाइट दिखाई थी। यहां से लाइट आपके पास निकल के बीम स्प्लिटर पे जाती है और मिरर पे जाके लेंस पे टकराती है। फिर लेंस से वही लाइट आपके पास सीडी पे रिफ्लेक्ट करती है। अभी आप देख लेना यहाँ से कि ये क्या करेगा। यहाँ से एक लेजर लाइट जो है, यानी लेजर डायोड से एक लाइट निकलेगी। वो निकल गई लाइट, ठीक है, ये अभी लाइट निकल गई आपने देखा। तो अब यहाँ पे कहता है ये, यहां से द डिस्क इज स्पन एट कांस्टेंट स्पीड। डिस्क घूम रही है कांस्टेंट स्पीड के ऊपर, ठीक है। जो मोटर है उसको रोटेट कराएगी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। फिर उसके बाद यहां से लेजर लाइट, द डायोड इमिट्स अ बीम ऑफ लेजर लाइट। डायोड से लाइट निकलेगी विच इज चैनल बाय स्प्लिटर, जिसके साथ स्प्लिटर मौजूद होगा, मिरर होगा। और फिर वो जाके मिरर पे लगने के बाद लेंस पे जाएगी, एंड देन दैट लेंस विल रिफ्लेक्ट अ लाइट। ठीक है, वो फिर जो वो है क्या कहते हैं लेंस है, वो फिर आपके पास सीडी के ऊपर देखो ये एक आपको स्पॉट नजर आ रहा है, कैन यू सी दैट। तो ये जो लेंस होगा, ये लाइट जब इसके ऊपर पड़ेगी तो उसकी रिफ्लेक्शन मिरर पे जाएगी, और मिरर से वो फोटो डिटेक्टर जो है उस वक्त वहां से जो भी वैल्यू 01 की आएगी उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो मैं अगर यहां पे बताऊं, देखो 3 लिखा हुआ है ना, द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कैप्चर्ड बाय फोटो डायोड। द पैटर्न ऑफ पिट्स एंड लैंड रिफ्लेक्ट लाइट डिफरेंटली क्रिएटिंग अ पैटर्न ऑफ एनालॉग सिग्नल। तो हमने देखा कि हमारे पास जो पिट्स एंड लैंड्स हैं वो 0 और 1 की वैल्यूज रखते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं स्टेप बाय स्टेप, तो देखो यहां से एक लाइट पहले निकली थी, वो निकल के गई थी मिरर से लेंस पे।
फिर लेंस ने जब सीडी के ऊपर उस लाइट को वो किया, लाइट गई यानी लाइट ने उसको सीडी को टच किया, तो वहां से हुई रिफ्लेक्शन। उसकी रिफ्लेक्शन के ऊपर जो 0 1 का पैटर्न मिलेगा, वो लेंस से होता हुआ मिरर पे जाएगा, मिरर से स्प्लिटर पे जाके फोटो डिटेक्टर वहां पे 0 और 1 का पैटर्न डिटेक्ट कर लेगा। यहां तक की बातें समझ में आती है? थर्ड स्टेप में उसने ये बात बोली है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो जाके फोटो डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद मजीद क्या है, स्टेप 4, द ड्राइव कंट्रोलर कन्वर्ट्स द एनालॉग सिग्नल फ्रॉम फोटोडायोड। फोटोडायोड के ऊपर जो भी सिग्नल आ रहा होगा एनालॉग होगा, ठीक है, उसको डिजिटल डाटा में तब्दील करेगा, एरर करेक्ट्स एंड सेंड इट टू द कंप्यूटर डिवाइस फॉर प्रोसेसिंग, और उसके बाद जो है वो मजीद प्रोसेस आगे कर दिया जाएगा। तो ये एक इसका समझ लो एक इलस्ट्रेशन थी कि ये काम कैसे करता है, एक तो ये थी। और एक और दिखा देता हूँ ताकि और थोड़ा पक्का हो जाए। वो थोड़ी सी इलस्ट्रेशन जो थी वो एनिमेटेड थी। ये तो मैं यहाँ पे जो है, अच्छा, दोबारा रिपीट कर लेते हैं इसको। तुमने इसमें जो बातें याद रखनी है ना, वो यहां से बातें याद रखनी है। ये ऑप्टिकल डिस्क आपको नजर आ रही है, स्क्रीन पे नजर आ रही है। तो ऑप्टिकल डिस्क जिसको आप कह रहे हो सीडी या डीवीडी को, इसके अंदर आपके पास पिट्स एंड लैंड, यानी इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वो पिट्स एंड लैंड की सूरत के अंदर होता है। पिट्स एंड लैंड का मतलब ये है, पिट्स एंड लैंड दिखते कैसे हैं इसको अभी आपको मैं मजीद दिखा देता हूँ। जो आप आप लोगों ने सीडी को देखा, ये वाली पिक्चर अगर आप देखो तो बज़ाहिर तो सीडी आपको इस तरह से नजर आती है, ठीक है। इस सीडी के अंदर जब आप देखो ना, जो इसका स्ट्रक्चर अंदर होता है, ऊपर तो इसके लेयर होती है जिसकी वजह से ये बिल्कुल सरफेस इसकी शाइन कर रही होती है। लेकिन जो आपके पास एक्चुअल कोई सीडी होती है वो इस तरह से होती है, जब आप उसको जूम इन करके देखोगे तो आपको सीडी का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो यहाँ आपको नजर आ रहा है ये, ठीक है, आप देख सकते हो, ये नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे ये जो नजर आ रही है स्क्रीन, इस तरह से आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिलेंगी पिट्स एंड लैंड्स की, जो सीडी या डीवीडी में मौजूद होते हैं, ठीक है। यहाँ एक और आपको एग्जांपल नजर आ रही है। अब ये जो आप ब्लू देख रहे हो, ये ब्लू बेसिकली एक लेजर लाइट है। ये इस की जो सरफेस है उसके ऊपर पड़ेगी। अभी आप देख सकते हो जो नीचे जा रहे हैं वो पिट्स हैं, जो ऊपर हैं वो लैंड है, ठीक है ना। ये पिट्स एंड लैंड्स की सूरत में डाटा को क्या करता है, अब इसके ऊपर देखो, ये तुम्हें नजर आ रहा होगा, इसकी मजीद वाजे और अगर डायग्राम देखो तो ये आपको देखो, ये नजर आ रहा है, ये लैंड है आपकी। उसके बाद जो नीचे है वो पिट है, फिर जो ऊपर है वो आपकी लैंड है, फिर जो नीचे है वो आपके पास पिट है। ये आपको नजर आ रहा है। तो जब आप लाइट इसके ऊपर पड़ेगी ना, जब इस पे लाइट पड़ेगी तो लाइट के रिफ्लेक्शन पैटर्न डिफरेंट होंगे। उसी लाइट के डिफरेंट पैटर्न्स को रीड करेगा कौन, आपका जो डायोड लगा हुआ था वहां। ये भी देख सकते हो। तो यू कैन हैव मैक्सिमम इमेजेस ओवर देयर दैट टेल्स यू कि भाई किस तरह से लाइट इसके ऊपर पड़ रही होती है। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ सीडी है वो यही है कि इसके ऊपर जब लाइट इसकी सरफेस के ऊपर पड़ती है तो वो पिट्स पे भी पड़ती है जब स्पिन होती है, और लैंड पे भी पड़ती है। उस पिट और लैंड का मतलब ये है कि कभी पिट पे पड़ेगी कभी लैंड पे पड़ेगी। आ रही है बात समझ में? तो जब पिट और लैंड पे जब डाटा यानी लाइट पड़ेगी तो उसकी वजह से आपके पास 0 और 1 के डिफरेंट पैटर्न्स आपको मिलेंगे। कैन यू सी दैट? जैसे अगर ये लैंड के ऊपर पड़ रही है तो लैंड के ऊपर इसकी रिफ्लेक्शन बिल्कुल सही है, लेकिन अगर पिट के ऊपर पड़ रही है तो इसकी रिफ्लेक्शन नहीं है। जब रिफ्लेक्शन नहीं है तो वो 1 दे रहा है यहाँ पे जैसे। आ रही है बात समझ में? यानी कोई ना कोई एक वैल्यू होती है कि अगर रिफ्लेक्शन हो रही है तो वो 0 का पैटर्न दे रहा है, और अगर नहीं हो रही तो वो 1 का पैटर्न दे रहा है। तो इन्हीं रीडिंग्स की वजह से जब आपके पास रिफ्लेक्शन होती है तो फिर 0 और 1 की सूरत में आपको वैल्यूज मिल जाती हैं। अब कुछ बेहतरी आई समझने में कि यहाँ पे जो नजर आ रहा है कि जब लैंड का पैटर्न आ रहा है तो ये 0 दे रहा है, जैसी पिट की जानिब दे रहा है ये वैल्यू ऑफ 1 दे रहा है। ये बात समझ में आई? ये बताओ। जी अलीना, सवाल पूछो। सलामकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप एक दफ़ा रिपीट कर सकते हैं कि डिफरेंसेस क्या हैं पेट्स और लैंड के। ये तो सामने नजर आ रहा है ना, पिट्सन लैंड का मतलब ये होता है कि आपके पास जो सरफेस ऑफ अ सीडी है ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, यानी उसमें गड्ढे पड़े हुए हैं।
अगर साइड व्यू से देखो तो साइड व्यू से इस तरह से देख सकते हो आप। और अगर फ्रंट व्यू से देखो, यहाँ दोनों चीजें बता देता हूँ। ये इस तरह से समझ लो कि एक सीढ़ी जो आप देखते हो, या उसके नीचे आप बहुत सारी एग्जांपल्स यहाँ आपको नजर आ रही हैं, ये देख सकते हो, ये है। तो एक सीढ़ी के अंदर आपके पास पिट्स एंड लैंड्स का मतलब है कि बहुत सारे गड्ढे भी होते हैं। स्मूथ सरफेस भी होती है जिसको आप लैंड कहते हो, और जो गड्ढे होते हैं उसको आप पिट्स कहते हो। ये बात समझ में आती है? ओके सर। और ठीक सर है। हम सीडी को फिजिकली देख कर आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन दोनों चीज़ों में? मतलब सीडी के ऊपर आपके पास अगर ग्रीन और रेड शाइन ज्यादा हो रही हो तो वो सीडी होती है, और डीवीडी भी हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी, क्या कहते हैं, ब्लू रे की, सीडी वर्सेस ब्लू रे, तो आपको नजर आएगा ब्लू रे के अंदर जो ब्लू रे डिस्क होगी उसमें ब्लू जो कलर होगा वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। जैसे यहां पर आप देख सकते हो, यहाँ ओके। पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो नजर आ रहा है ना, तो थोड़ा ज्यादा ब्लू है। जिसके ऊपर जो शीट लगी होती है, इसके ऊपर पॉलीकार्बोनेटेड शीट लगी हुई होती है। तो आपको ब्लू रे अमूमन ज्यादा जो कलर आपको नजर आएगा वो डार्क आपको ब्लू रे में नजर आएगा। ओके और सर। सीडी और डीवीडी का फर्क ये होगा कि सीडी जो होती है वो थोड़ी सी वेट के अंदर हल्की होती है, डीवीडी थोड़ी वेट में ज्यादा भारी होती है। उसकी वजह ये होती है कि डीवीडी में लेयर जो होती है वो दो होती है। ये भी एक फर्क होता है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। इब्राहिम, तुम्हारा कोई सवाल है तो पूछ लो। अस्सलाम वालेकुम सर। जो सवाल है शाफिजा का कि क्वालिटी में फ़र्क होगा, तो बिल्कुल है। सीडी बहुत पुराने ज़माने में इस्तेमाल होती थी, आज से 10-15 साल पहले। उसमें 700 MB से ज़्यादा डाटा स्टोर नहीं होता था। तो ज़्यादा कम डाटा स्टोर होगा तो उसमें पहले शायद एक 700 MB में बहुत छोटे छोटे गेम्स भी आ जाते थे, फिल्म्स आ जाती थी। तो 700 MB बहुत कम स्टोरेज रखता है, तो डेफिनेटली उसमें क्वालिटी का फ़र्क आता है। डीवीडी 4.7 GB होती है, तो हाई डेफिनेशन मूवीज़ जो है ना वो डीवीडी में आती हैं। हाई डेफिनेशन मूवीज, और इवन जो गेम्स होते हैं वो भी डीवीडी में आते हैं। जो सीडी में गेम आया करते थे पुराने जमाने में, वो गेम्स थे जो बहुत कम कह सकते हो कि स्टोरेज लेते थे। तो ये डेफिनेटली फर्क है कि अगर तुम सीडी के ऊपर ओके सर। देखो, 700 MB के ऊपर तुम कोई हाई डेफिनेशन मूवी तो रख ही नहीं सकते ना। तो सीधी सीधी बात है, सीडी जी के ऊपर सर। सिर्फ वो डाटा आएगा जो बहुत छोटा मोटा, छोटे गेम्स हो गए, छोटी फाइल्स हो गई, MP3 फाइल्स हो गई। अमूमन MP3 फाइल्स जो होती थी थोड़े पहले ज़माने के अंदर, जो एल्बम्स वगैरह, पहले तो कैसेट आती थी, कैसेट के बाद अगर फिर जो सिंगर्स वगैरह कोई रिलीज करते थे एल्बम, तो वो सीडी में आते थे। फिर अब एचडी आ गए, तो एचडी की वजह से वो डीवीडी के अंदर आ गए। ओके लाइबा, सर, सवाल पूछो। थैंक यू। यार अस्सलाम वेलकम। सर। सर मुझे वालेकुम आपसे सलाम। पूछना था कि पुराने पास पेपर्स में जो इनपुट और आउटपुट की डिवाइसेस है उसमें ना पूछा गया है कि ऑपरेशन बताएं कि जैसे एलसीडी कैसे ऑपरेट करता है, क्यूआर कोड कैसे हम्म। स्कैन होता है, तो सर वो याद करना है वो सब। ये मैंने बताया ना, मेरा बच्चा 2023 से जब सिलेबस चेंज हुआ है ना, तो 2023 के जब आप पेपर उठाओगे तो फिर वहां से आपके पास ऑपरेशन नहीं है, वो तो सिलेबस वो से छोड़ निकाल दूँ दिया। फिर? जी जी बिल्कुल छोड़ दीजिए, आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस छोड़ दो। स्टोरेज की वर्किंग है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके सर, थैंक ठीक है, यू। फिर वेलकम। उमर, जल्दी से सवाल पूछो। सर मेरा सवाल ये है कि ये जो मूवीज और गेम्स वगैरह जो हैं ये सीडी डीवीडी में बेहतर होता है करना, या ये एसएसडी या इनमें स्टोर कर लें? नहीं, ये तो पुरानी खत्म ही हो गई है, कौन सी डीवीडी खरीदता है। अब तो ज़ाहिर है, अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, अब तो स्टोरेज आप आगे हम पढ़ेंगे तो क्लाउड स्टोरेज पढ़ेंगे ना। ये तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लाइक जब मैंने पीसीबीसी यूज़ करना शुरू किया उस वक्त मैं सीडी खरीदता था, छोटा सा था तो सीडी खरीदा करता था, उसमें मैं गेम्स भी होते थे, मूवीज़ भी होती थी। तो अब तो सीडी डीवीडी इवन ब्लूरे भी इस्तेमाल नहीं होती। उसकी वजह ये है कि अब आपके पास एसएसडीज मौजूद हैं, पासपोर्ट साइज़ की वो हैं, क्या कहते हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज अवेलेबल हैं। और उससे और अच्छा आपके पास वो अवेलेबल है, ऑनलाइन स्टोर, ये क्लाउड स्टोरेज, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो ये तो पुरानी चीज़ें बस दी गई हैं कि स्टोरेज इवॉल्व इवॉल्व कैसे हुई है। कि सबसे पहले हमारे पास फ्लॉपी आती थी, उसमें 1-2 MB आता था। फिर उससे बेहतर हो गया तो उसके बाद फिर सीडी आ गई, फिर उससे बेहतर डीवीडी आ गई, फिर उससे बेहतर ब्लू रे आ गई, फिर ब्लू रे के बाद जो है हमारे पास जो है, क्योंकि ये तो एक्सटर्नल स्टोरेज है ना। एक्सटर्नल का मतलब ये है कि डाटा को एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये इस्तेमाल हुई। नॉर्मली तो कंप्यूटर का डाटा हार्ड डिस्क में मौजूद होता ही है। तो इसके बाद तो जो चीज़ आई वो तो यूएसबी है, जो ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है कि हम यूएसबी में डाटा स्टोर करते हैं। फिर यूएसबी से जो बड़ी चीज़ आ गई वो हमारे पास पासपोर्ट हार्ड डिस्क आ गई, जो आपने देखी ही होगी। यहाँ तक की बातें समझ में आ रही हैं? जी सर। ठीक है। अमार जमील, जल्दी से सवाल पूछो। जी सर, ठीक है, थैंक दोबारा से कुछ और एडिशनल यानी आपको वीडियोस भी दिखा देते हैं ताकि टॉपिक थोड़ा सा पक्का हो जाए। तो ये देखो, आपको नज़र आ रहा है कि ये आपके पास इसकी मोटर है, ये जो आपके सामने है। इसी की वजह से आपकी सीडी जो है वो इस पर जब रखी जाती है तो वो स्पिन करती है, बहुत तेज़ी से स्पिन करती है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि लेज़र यूज टू बर्न पिट्स और रीड एग्जिस्टिंग पिट्स एंड डिस्क। तो फिर यहाँ पर आप जो है लेज़र का इस्तेमाल करते हो, ये देखो लेज़र है।
लेजर का मतलब ये है कि इससे लाइट निकलती है और वो जाके आपकी सरफेस ऑफ सीडी पे पड़ती है। जब सरफेस ऑफ सीडी के ऊपर पड़ती है तो ये आपके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ पिट्स एंड लैंड्स है। सीडी में अलग है, डीवीडी में अलग है, ब्लू रे में अलग है। ठीक है। तो रेड लेजर की वेवलेंथ अलग होती है। आप फिजिक्स पढ़ते हो तो आप फिजिक्स में समझ सकते हो वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इसकी अलग होती है, इसकी अलग होती है। जितनी कम वेवलेंथ होगी उतना ज़्यादा डाटा स्टोर हो सकता है। तो आप देख सकते हो सीडी की वेवलेंथ 780 है और ब्लू रे की 405 है। इसी वजह से ब्लू रे का जो डाटा है वो ज़्यादा कैपेसिटी में डाटा को स्टोर कर सकता है। तो ये भी एक इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। आगे मजीद एक दो दिखा देता हूँ ताकि आपको ये सीडी और डीवीडी का पक्का हो जाए। अच्छा, अब यहाँ देख लें आप। अब यहाँ पे हम लेज़र की बात कर रहे थे। देखो वही बात है कि ये लेज़र आपको सीडी नज़र आ रही है और इस सीडी के अंदर जैसे हम पिक्सल, ये सीडी है और ये डीवीडी है। ठीक है। तो डीवीडी अगर आप बात करो, ये थोड़ी ब्लू ज़्यादा आपको नज़र आएगी। इसके अंदर ब्लू कलर थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा होगा। ये आपको नज़र भी आ रहा है यहाँ पे। अब हम आगे अगर चलें, ये ब्लू लेज़र नज़र आ रही है आपको। वर्किंग की बात है कि ये आपके पास सीडी है, ये इसके पास यहाँ पे लेज़र लाइट इसमें किसी भी सरफेस पे पड़ेगी। तो जूम करके देखोगे तो एक्चुअली वैसे तो ऊपर सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ नज़र आ रही है, लेकिन अंदर इसके इस तरह से पिट्स एंड लैंड्स मौजूद होंगे। फिर क्या होगा, ये देखो ये इसके पिट्स एंड लैंड्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। जो ग्रे साइड है वो आपके पास इसकी लैंड है, बिल्कुल फ्लैट सरफेस है। और जो येलो है वो उसकी सरफेस है, उसके पिट्स, जिसको आप गड्ढे कहते हो। अगर आप साइड व्यू से देखोगे तो वो गड्ढे इस तरह से नजर आएंगे। ये जो ऊपर का हिस्सा है ये लैंड है और ये जो नीचे की तरफ आ रहे हैं ये पिट्स हैं। ये इसके गड्ढे हैं। जब आपके पास रेड लेजर पड़ेगी तो रेड लेजर के पड़ने के ऊपर जब रेड लेजर लैंड पे पड़ेगी तो रिफ्लेक्शन हो जाएगी। ठीक है। ये देख सकते हो रिफ्लेक्शन हो रही है। लेकिन अगर यही चीज़ आपके पास यहाँ से मूव करके अगर हम इसको प्ले करें तो इसमें आप देख सकते हो कि ये तो आपके पास रेड लेजर है और यहाँ से आपके पास रिफ्लेक्शन हो रही है। फिर वो लाइट डिटेक्टर होगा जो आपकी लाइट को डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है। तो इससे इसको वैल्यू 1 मिल जाएगी जब लाइट डिटेक्ट करेगा। बट ये चीज जब आपके पास पिट पे पड़ेगी, दैट इज गड्ढे पे पड़ेगी, तो गड्ढे पे पड़ने की वजह से लाइट रिफ्लेक्शन नहीं होगी क्योंकि ये सही से रिफ्लेक्ट हो ही नहीं पाएगी। तो यहां से आपको इसकी वैल्यू 0 मिलेगी। आई होप चीजें जरा क्लियर हो रही हैं। मुझे जरा इस पे बताना चैट के ऊपर कि अब समझ में आ रही हैं चीजें। तो बेसिकली ये इतना ही तुम्हारे समझने के लिए जरूरी था कि आप यहाँ पे ये रोटेट करता है, लेजर लाइट इसके ऊपर पड़ती है, इसकी सरफेस के ऊपर पिट्स एंड लैंड्स होती हैं, पिट्स के ऊपर रिफ्लेक्शन सही नहीं होती, तो फिर आपका लाइट डिटेक्टर आपके पास वैल्यू रीड नहीं कर पाता। लैंड के ऊपर रिफ्लेक्शन होती है और वो डिटेक्ट कर पाता है। बताओ भाई, आ रही है बातें समझ में? ठीक है। कैपेसिटी के ऊपर हमने सारी बातें की हुई भी हैं। तो ये सब चीज़ें तुम्हारे पास एंड करती हैं कैपेसिटी को। देखो यही बातें मैंने बताई हैं, 700, 4.7 और 25 GB। अगर डुअल लेयर होगी तो डुअल लेयर होने की वजह से उसके ऊपर 50 GB भी डाटा स्टोर हो सकता है। क्या ये बातें तुम लोगों को समझ में आई? तो इसको यहीं तक रखेंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इससे आगे इसके पास पेपर के क्वेश्चंस देख लेंगे और हमारे पास फिर ये स्टोरेज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वी विल डूइंग द पास्ट पेपर ऑफ इट। यहाँ तक समझ में आती है बात? क्लास का फीडबैक छोड़ देना, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बात होती है। अल्लाह हाफिज़।